दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में लगभग शुक्रवार को 0.94% की तेजी देखने को मिली। अब काफ़ी निवेशकों के सवाल है, सर स्टॉक में तेजी नहीं आ रही है, स्टॉक कब 100 रुपये जाएगा और कब ऑफेस आएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के क्या लेवल होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सर उससे पहले यदि आपने E22 मार्केट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे और मोटिवेट करता है ताकि आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकूँ और साथ में और अच्छी अपडेट लेके आ सकूँ। पहले तो सर ये देख लेते हैं इस स्टॉक ने अभी तक कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, यदि 1 मंथ का चार्ट देखते हैं तो लगभग 4.5% के लगभग रिटर्न दिया है। ठीक है, 6 मंथ का चार्ट देखते हैं तो 136% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो 123% का रिटर्न दिया है। यानी कि जो स्टॉक में जो ये तेजी आई थी ना अचानक, तो स्टॉक यहाँ 84-85 रुपये गया था। ठीक है, तो यहाँ तक के जो क्योंकि 52वीं हाई इसका 92 रुपये 35 पैसे। ठीक है, वहाँ से स्टॉक में गिरावट हुई है और स्टॉक अभी जो चल रहा है ना 75 रुपये के बीच में इसी लेवल पे चल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो लेवल है ना, ये यहाँ से ये लगा लो। इसके बाद सितंबर स्टॉक अभी तक कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, स्टॉक में यहाँ भी कुछ गिरावट हुई थी लेकिन यहाँ से कुछ रिकवरी हुई, तो ये 70 से 75 तक ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और इस स्टॉक ने यही किया है। ठीक है, जब स्टॉक 30 से 35 रुपए के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है, उस समय भी हमने वीडियो बनाई थी और बार बार बोला था कि भी अपनी पोजीशन बनाए रखो। ठीक है, इसी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाए रखो। ये स्टॉक शॉर्ट टर्म वाले नहीं है, लॉन्ग टर्म वाले हैं। ठीक है, स्टॉक कब भागना शुरू कर दें आपको पता भी नहीं लगेगा। और उस लेवल से भी देखो स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, और उस समय जो हमने टारगेट दिया था वो 48 से 50 रुपये के बीच में दिया था कि यदि 37 रुपये का स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो आपको 48 से 50 रुपये के टारगेट मिलेंगे। ठीक है, तो अब सर इस स्टॉक ने वहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर 50 रुपये का ब्रेकआउट दिया। ठीक है, उस स्टॉक ने हाई लगा दिया 92 92 रुपये 35 पैसे। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे। अब इस स्टॉक में एम ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अभी जो एम ऑर्डर लगा हुआ है, ये जो देख रहे हैं ना 80,283 क्वांटिटी है ना, इस सेलिंग की तरफ लगा हुआ 75 रुपये 40 पैसे के भाव पे। ठीक है, बट ठीक है, स्टॉक बड़ी ओपनिंग के साथ नहीं खुलेगा मंडे को, पर गैप अप डाउन के साथ ज़रूर ओपनिंग होगी और गिरावट नहीं होगी, क्योंकि ये जो क्वांटिटी ना बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है, हालांकि कवर कर लेगा स्टॉक। ठीक है, तो इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी स्टॉक में इतनी। ठीक है, जो अभी ये रेंज जो चल रही है ना, यहीं पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो रेंज चल रही है ना कंसोलिडेट की, ठीक है, यहाँ से जब स्टॉक ब्रेकआउट करेगा ना, लगभग जो हमारा ब्रेकआउट का टारगेट रहेगा वो रहेगा 82 रुपये का रहेगा। ठीक है, यदि 82 रुपये से ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा सीधा 92 रुपये का रहेगा। ठीक है, 92 के बाद स्टॉक सीधा 100 रुपये जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और OFS की बात करें, OFS ऐसी थोड़ी आ जाएगा। ठीक है, उस समय जो OFS की न्यूज़ आई थी सिर्फ इतना था गवर्नमेंट तैयारी कर रही है, लेकिन स्टॉक इतने सस्ते भाव में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, RVNL का देखा स्टॉक का, वो भी इसी रेंज से निकला हुआ है। ठीक है, 20-25 रुपये से निकला हुआ है और कहाँ जाके 140 पे जब स्टॉक चला गया था, ठीक है, वहाँ पे जाके आपको OFS देखने को मिला था। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसी स्टॉक में 120 रुपये तक स्टॉक, 120 रुपये से पहले कोई इसमें OFS आने वाला है। ठीक है, लेकिन अब जो ब्रेकआउट होगा, एक तगड़ा वाला ब्रेकआउट होगा। ठीक है, यहाँ से जो देख रहे हैं एक तगड़ा वाला ब्रेकआउट होगा इस स्टॉक, ये जो ब्रेकआउट है ना 82 रुपये के 92 रुपये के जल्दी ही क्रॉस करता हुआ दिखेगा, स्टॉक सीधा 100 रुपये जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और ऑफिस से आने से पहले मुझे लगता है स्टॉक 120 रुपये पार कर लेगा, बट इस स्टॉक को आप होल्ड रखो, क्योंकि ये जो कंपनी है IRFC, इसका एक बार फाइनेंस और दिखाता हूँ आप लोगों को। एक तो मार्केट कैप इसका 98,537 करोड़ है। ठीक है, बुक वैल्यू 36 रुपये और इंट्रेंसिक वैल्यू
लगभग 71 रुपये, ठीक है। जब स्टॉक 35-36 पे चल रहा था, जब मैंने बोला था इंटरेस्ट वैल्यू लगभग इसकी 72 रुपये, तो यहाँ तक स्टॉक जाना ही जाना है, ठीक है। स्टॉक पी भी अभी सस्ती है, ठीक है, 16 पे काम कर रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रीज की पी भी 12 रुपये है। कंपनी के पास रिजर्व है खुद का 34,000 रुपये, ठीक है। करंट एसेट, टोटल एसेट लगभग 4 करोड़ 97 हज़ार है। बट काफ़ी निवेशक यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते कि डेप्ट की बात करते, डेप्ट यानी कि कर्जा कंपनी के ऊपर, सोचते कि कंपनी के ऊपर कर्जा है 4,06,000 करोड़ का, ठीक है। तो ये कर्जा नहीं है सर, ओनली कंपनी का काम ही यही है। क्योंकि जो आरकॉन है, आरविनल है, तो ठीक है, ये जो कंपनियां हैं रेलवे के लिए काम करती हैं, ये कंपनी क्या है ना, आईआरएफसी सिर्फ इनको फाइनेंस करती है। यानी कि जो और रेलवे को जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कंपनी क्या है, यहाँ से पैसा उठा के वहाँ देती है, ठीक है। तो कंपनी का सिर्फ काम है, ये इसके ऊपर कर्ज नहीं है, ठीक है। ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कर्ज नहीं है, ये मत सोचना कंपनी के पास यहाँ भी कितना भी टोटल एसेट रिजर्व हो जाए, ये आपको मिलेगा, क्योंकि कंपनी फाइनेंस का काम करती है, रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो यहाँ मत घबराना कि कंपनी के पास ये है वो है ये है, ठीक है। तो फाइनेंस अच्छे हैं कंपनी, और कंपनी क्वार्टर वाइज प्रॉफिट जनरेट करी, यहाँ से देखो लगभग 1,000 करोड़, 1400, 1500, 1500, 15, 1600 के लगभग, फिर 1500, 1600, 62, 1700, 1600, 1300, 1500, ठीक है। यहाँ क्वार्टरली वाइज कुछ कम देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ से ईयरली भी देखते हैं, तो ईयरली देखते हैं तो 1700 करोड़ का था पिछले क्वार्टर सितंबर में, और इस बार 1550 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था। बट कोई नहीं, ये ऊपर नीचे चलता रहता है, कोई भारी गिरावट देखने को नहीं मिली है, ठीक है। तो कंपनी के फाइनेंस अच्छे हैं, मजबूत। और साथ में आप ये खबर देख रहे हैं ना कि जो 3,000 नई ट्रेनें, ठीक है, तो 3,000 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसका प्रॉफिट कैसे मिलेगा, क्योंकि जब रेलवे को काम मिलेगा तो आईआरएफसी क्या फाइनेंस करेगा, ठीक है। तो जब ये 10,000 ट्रेनें कुछ चल रही हैं यहाँ पे, तो और ट्रेनें चलेंगी कुछ और अतिरिक्त ट्रेनों, साथ में ये जो ट्रेन है ये तो अलग है, जो बुलेट ट्रेन वगैरह है और वंदे मातरम है, इनके अलावा है, ठीक है। तो आने वाले समय में यानी कि जो रेलवे सेक्टर पूरी तरह से बुलिश है, ठीक है। इनमें इन्वेस्ट करके आप भूल जाइए, ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए जाइए सर, ठीक है। ये स्टॉक आपको माला माल कर देंगे, ठीक है। आरवीएनएल का देखो, आरकॉन का देखो, आरकॉन का तो जब लगभग 100 रुपये पे था तब हमने आप लोगों को दिया था। आरकॉन का जब 100 रुपये पे स्टॉक था तब हमने दिया था, जब उसकी इंटरेंशिप वैल्यू 140 रुपये थी, कि यहाँ तक तो स्टॉक जाएगा जाएगा। स्टॉक लगभग 175 रुपये जाता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है, ये 3 महीनों में। तो ऐसे स्टॉक्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ आप उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। और कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हो।